उत्साह। दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। आज आर पार में बात पाकिस्तान के ब्लैक डे की। जिस देश की जनता गुर्बत और मुफलिसी में जी रही हो, जहां बार बार तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करते हो, वो पाकिस्तान अपनी असलियत भूलकर भारत को ह्यूमन राइट्स का बड़ा पाठ पढ़ाने चला है। आज पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा है। आप हैरान होंगे क्यों? वो पाकिस्तान जो पेशावर के आर्मी स्कूल में मारे गए 144 बच्चों की हत्या पर ब्लैक डे नहीं बनाता, जिसके लिए हमारा देश रोया था। कश्मीर में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर मातम मना रहा है, आंसू बहा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हाफिज सईद बाकायदा रैली निकाल रहा है। लाहौर से इस्लाम तक वो पहुंचा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में किसका राज है, जनाब नवाज शरीफ का या आतंकी हाफिज सईद का? यही आज का आर पार। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस कदर पाकिस्तान आतंक की गर्त में चला गया है। यहाँ लोग एक ऐसे इंसान पर फूल बरसा रहे हैं जिसने दहशतगर्दी के नाम पर हजारों बेगुनाहों का खून बहाया है। कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के नाम पर नफरत बांटने वाला पाकिस्तान आज ब्लैक डे मना रहा है। इसके लिए दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों में एक हाफिज सईद को बाकायदा पाकिस्तान की फौज और सरकार सहूलियतें दे रही है। आतंक के इस आका ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक की रैली निकाली। हाफिज खुलेआम ये कह रहा है कि पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। पार्लियामेंट के मेंबरान को पैगाम दे सकें, कश्मीर कमेटी को मुतहर्रिक कर सकें और फिर कश्मीरियों को खास तौर पर पैगाम दे सकें कि हम इस मुश्किल मरहले में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीर पर हाफिज निश्चित तौर पर यह जहर पाकिस्तान के हुक्मरानों की शह पर उगल रहा है। नवाज डरे हुए हैं। एक बार फिर सत्ता से बेदखल किए जाने का उन्हें खौफ सता रहा है। आर्मी चीफ राहिल शरीफ खुद पूरी कैबिनेट को ऑर्डर देकर कई बार बुला चुके हैं। हमारी संसद में पाकिस्तान के इस कदम को सभी पार्टियों ने जमकर कोसा है। IBN7 की सहयोगी फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, ये कहना गलत है कि पूरी कश्मीर घाटी ही विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। पाकिस्तान की शह पर कुछ लोग कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर में लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो हमारा समर्थन कर रहा है। जो पाकिस्तान टूट कर दो भागों में हो गया, वह पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करेगा? भारत के मुसलमानों की कोई चिंता नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे। हम भारतवासी करेंगे। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, कोई होगा, हम भारतवासी करेंगे। वो पाकिस्तान जो खुद अमेरिका की खैरात पर टिका है, वो पाकिस्तान जहां चुनी हुई सरकारें रातों रात बेदखल कर दी जाती हैं, जहां पिछले 10 सालों में 60,000 से ज्यादा लोग आतंकी वारदातों में मारे जा चुके हैं। उस पाकिस्तान को हक नहीं कि वो भारत के मामलों में बोले। अब आर पार में हम पूछते हैं, क्या पाकिस्तान में हाफिज की सरकार है? और क्यों कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि हाफिज सईद की सरकार है? क्योंकि ब्लैक डे नहीं मनाया जाता तब जब 144 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है पेशावर के अंदर। आपको याद होगा वो दिन, कई हमारे चैनल्स ने अपनी स्टूडियो की लाइटें बुझा दी थी। हमारे तमाम नेताओं ने निंदा करी थी। बच्चे तो सबके साझे होते हैं, ये अक्सर बात कही जाती है। पाकिस्तान ने उस दिन ब्लैक डे नहीं मनाया। पॉइंट नंबर 2, पिछले 10 साल में पाकिस्तान में 20,613 लोग मारे जा चुके हैं। जिस पाकिस्तान में आतंकवाद के चलते पिछले 10 सालों के अंदर 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हो, वहां पर ब्लैक डे अब क्यों मनाया जा रहा है एक आतंकवादी की मौत के ऊपर? पॉइंट नंबर 3,
सिर्फ इस साल 1097 लोग मारे गए हैं। कभी क्यों नहीं मनाया गया ब्लैक डे? ये एक बड़ा सवाल है, आप अपने जहन में जरा उतार के देखिए। और पॉइंट नंबर 4, खुलेआम घूम रहा आतंकवादी हाफिज सईद, जिस पर 50 करोड़ का इनाम है। अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूमता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और भारत को लगातार गाली निकालता है। क्या उस हाफिज सईद की सरकार है? ये बड़े सवाल है। लेकिन आज मेरे साथ एक बड़े ग्रैंड पैनल है। मेरे साथ संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मीम अफजल हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। शबनम नोल है, वरिष्ठ वकील, कश्मीर घाटी से जुड़ रही हैं। तारिक फतेह जुड़ेंगे जो कि पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं। और मेरे साथ जुड़ेंगे नावेद चौधरी जो कि नेता हैं पीपीपी के। मैं उन तमाम लोगों के पास चलूंगा, लेकिन चौधरी साहब सबसे पहली शुरुआत आपसे, क्योंकि पाकिस्तान से शुरुआत करना चाहते हैं। आखिर आज के ब्लैक डे मनाने की जस्टिफिकेशन क्या है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल्ड स्टेट की तरफ क्या आगे बढ़ रहा है, जहां पर हुकूमत नवाज शरीफ की है चलती, हाफिज सईद की है, या फिर आर्मी की चल जाती है, चुनी हुई सरकार की सुनता ही नहीं है? देखिए, बात यह है कि आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि एपीएसएस वाले वाकये के ऊपर पाकिस्तान में ब्लैक डे नहीं मनाया गया, तो मैं उसको करेक्ट कर दूं कि उसके बाद ब्लैक डे जहाँ बकायदा शोर पूरी तरह मनाया गया और यहाँ इस चीज के हिसाब से हुआ, तो इसलिए मैं उसको एक तो बात आपकी वो करेक्ट कर दूं। दूसरा ये जो है कि आज ब्लैक डे क्यों मनाया गया। ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात है वो अपनी जगह पे कि दहशतगर्दों ने यहाँ खासा किया, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद की है और इसका साथ दिया है। आज ब्लैक डे उस चीज़ से मनाया जा रहा है कि जो वाकया वहाँ हुआ और बुरहान वानी को जिस तरीके से कहने के बाद 45 लाशें उसके बाद फिर गिरी और शहीद हुए लोग, उसके ऊपर ये ब्लैक डे बनाया जा रहा है कि आप प्लेबसाइड क्यों नहीं कर रहे। मैं नावेद चौधरी साहब, आप पाकिस्तान से हैं, मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, आपके लिए ज्यादा दर्दनाक हादसा कौन सा है? 144 बच्चों की मौत या फिर बुरहान वानी जो कि एक आतंकवादी था, हिजबुल का कमांडर था, उसकी मौत? आपके लिए ज्यादा बड़ा वाकया क्या है? आप उसको टेररिस्ट कहते हैं, हम समझते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं और फ्रीडम फाइटर है। नहीं, आप तो हाफिज सईद को भी टेररिस्ट नहीं मानते। अब आपकी सुनेंगे तो हाफिज सईद भी टेररिस्ट नहीं है। आपको तो लगता है बुरहान वानी जैसे लोगों को फूलों का गुलदस्ता देना चाहिए, हाफिज सईद को माला पहनाए भारत। देखिए, ऐसा हो सकता है? ये आपको भी पता है कि टेररिज्म और फ्रीडम फाइटर में क्या फर्क होता है। अगर तो फ्रीडम फाइटर, आई ऑब्जेक्ट टू इट, बुरहान वानी एक टेररिस्ट है, था और रहेगा हमेशा भारत के लिए। नहीं, वो आपने इसलिए कर दिया ना क्योंकि आपने उनको टेररिस्ट बनाने की कोशिश की और साबित करने की कोशिश की कि वो टेररिस्ट है। 15 साल का जब बच्चा आपके पास वो था, जब उसके साथ जो वहाँ इंडियन फोर्सेस ने जो ज्यादती की, वो क्या टेररिज्म था? क्या उसने उसको गोली चलाई थी? इसमें इस बहस में उलझेंगे तो बहुत सी चीजें आपके आएंगी। ओके, संबित पात्रा कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं क्योंकि रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। होल्ड ऑन नावेद चौधरी साहब, एक रिएक्शन आ रहा है संबित पात्रा साहब का। संबित पात्रा, क्विक रिएक्शन। देखिए, पहले तो नावेद चौधरी साहब को वो कुछ डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं और टेररिस्ट किसे कहते हैं। स्वाभाविक रूप से टेररिस्ट किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, बहुतायत मात्रा में टेररिस्ट आपके कंट्री में है। हाँ, फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं ये तो आप स्वाभाविक रूप से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे देश में लड़े और आपने केवल भारत माता का एक पल्लू फाड़ा और अलग हो गए, इसलिए फ्रीडम फाइटर आप समझ नहीं पा रहे किसको कहते हैं। वो आपके पास था नहीं, टेररिस्ट बहुत है वो आप समझते हैं। मगर ये काला दिवस क्यों मना रहे हैं? जब आतंकवाद के काले बादल पूरे पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे हैं, ऐसे में आप काला दिवस मना रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में ये गए थे एप्लीकेशन देने के लिए कि हमें ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना दो, वहां से मुंह काला करके वापस आए हैं, रिफ्यूज हो गया वो
कि आपके ह्यूमन राइट के, मेरे पास रिपोर्ट है पूरी तरह से, क्योंकि छोटा डिबेट में पूरा पढ़ नहीं सकता है हूं, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र इनको आईना दिखाया कि ये देखिए आपका ह्यूमन राइट का ट्रैक रिकॉर्ड, यू हैव एन एबिसमल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट। आपके ह्यूमन राइट इतने खराब है, आपके ह्यूमन राइट के ट्रैक रिकॉर्ड, कि आपको ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बनाया नहीं जा सकता है। उसके बाद भी इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ह्यूमन राइट के विषय में भारत को समझाने, पढ़ाने और प्रचार करने यहां पहुंच गए। देखिए, बलूचिस्तान के विषय में अगर कहा जाए, बलूचिस्तान में जितनी हत्याएं आप लोग कर रहे हैं वो सारी रिपोर्ट हमारे पास है। अगर उसको लेकर हम काला दिवस मनाने लगे ना, तो इंडिया में ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार काला दिवस मनाना पड़ेगा। सुबह एक बार काला दिवस, शाम को एक बार काला दिवस। देखिए नावेद चौधरी, एक मेरा सवाल, आप बुरहान वानी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये माना जाए, क्या ये माना जाए, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं इस समय आर पार पे IBN 7 पर, क्या माना जाए कि बुरहान वानी को आपकी पूरी तरह से सपोर्ट थी, यानी पाकिस्तान की पूरी तरह से सपोर्ट थी, इसलिए वो फ्रीडम फाइटर है? क्या आप पाकिस्तान में रहकर कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? और क्या ये इंडिया के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं है सीधे तौर पर? पीओके में कितने लोग खुश हैं? पीओके में कितने लोग खुश हैं? फिर बड़ा सवाल उठेगा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बड़ा सवाल उठेगा। दे दूं आपको कि मैं जवाब सुनना चाहेंगे? जवाब दीजिए। देखिए, बात यह है कि आप अगर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या आपके हिसाब से कर रहे हैं, 45 लोग जो शहीद हुए हैं वहाँ इस इशू के ऊपर, और जो वहाँ कर्फ्यू लगे रहे और सब कुछ लगा गया, उसके क्या कहेंगे? उस चीज को आप क्या कहेंगे कि नहीं वो टेररिस्ट है? क्या उनके हाथों में कोई गने थी जो आपके जवाब में थे, दहशत शायरी थे जिसपे आपने गोली चलाई, वो क्यों चलाई वहाँ? तो क्या मैंने वो पाले हुए थे, वो वहाँ से आगे? बुरहान वानी को आप पहले आतंकवादी मानते हैं या नहीं, ये तो बता दीजिए। नहीं, वो फ्रीडम फाइटर है, आतंकवादी नहीं है। इसका मतलब फ्रीडम फाइटर, जैसा फ्रीडम फाइटर ओसामा बिन लादेन था, जैसा फ्रीडम फाइटर ओसामा बिन लादेन था, वैसा ही फ्रीडम फाइटर है वो। उस वक्त फ्रीडम फाइटर था जब ओसामा बिन लादेन भी तो फ्रीडम फाइटर था, आपके घर में बैठा हुआ था जब अफगान मुजाहिदीन की जंग लड़ा था, और जब वो रशिया के फाइटर के तौर पे। ठीक है, ओसामा बिन लादेन भी फ्रीडम फाइटर था, तो भगवान ही बचाए। जनरल बख्शी को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। संबित पात्रा, एक मिनट, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? जनरल बख्शी, नावेद चौधरी को जवाब आपका। 1 मिनट, मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या अजमल अमीर कासब जो पाकिस्तान से मुंबई हत्याकांड करने आया वो भी फ्रीडम फाइटर था? उसके साथ जो 9 और आपने शगुफे भेजे थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे? ताकि हम थोड़े क्लियर हो जाएं कि फ्रीडम फाइटर से आपका मतलब क्या है। नावेद चौधरी, क्या अजमल अमीर कासब फ्रीडम फाइटर था चौधरी साहब? नहीं, मैंने जो फ्रीडम फाइटर है वो आपको सजा, जो नहते शहरियों पे हमले करें वो फ्रीडम फाइटर नहीं होते। और जो लोग अपनी एक उस जद्दोजहद में हैं, जिस जद्दोजहद के लिए वो कोशिश कर रहे थे और कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस मनाने में कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर है। लेकिन आप उनको फ्रीडम फाइटर नहीं मान रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कश्मीर इज योर इंटरनल पार्ट, जबकि वो इंटरनल पार्ट नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड प्लेस है। और ये सब चीजें यूनाइटेड नेशन के तहत और दूसरे आ चुकी है। नहीं, नावेद चौधरी साहब, जिसको हम लोग ले लेंगे, दैट इज द अनफिनिश्ड एजेंडा। चौधरी साहब, अरे जनाब चौधरी साहब, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं आपके बुरहान वानी का चिट्ठा क्या है? उसने जो है 2 सरपंच मारे, एक सरपंच का बेटा मारा, निहत्थे थे लोग कश्मीरी, ठीक है साहब। उसके बाद जो 2 पुलिस वाले जो छुट्टी पे घर गए हुए थे उनकी लाशें टपका दी। अब ऐसे आदमी को आप फ्रीडम फाइटर कहेंगे? ऐसा लग रहा है नावेद चौधरी साहब, आप भी क्यों खड़े हुए? नावेद चौधरी साहब, ऐसा लग रहा है कि आप भी दबाव में बोल रहे हैं, हाफिज सईद के दबाव में बोल रहे हैं ना। मुझे हाफिज सईद, आप हाफिज सईद को भी फ्रीडम फाइटर मानेंगे? हाफिज सईद क्या है आपकी नजर में? हाफिज सईद क्या है? हाफिज सईद ना तो फ्रीडम फाइटर है ना वो पॉलिटिकल लीडर है। मैं उनको बांधते, हम तो उनको बांधते ही नहीं है। हम उससे बांधते होते तो ये बात ही ना कहते। हमने कभी आज तक नहीं कहा। हमने तो उनकी, आपको याद होगा जमातुल दावा और जो तो पकड़ लीजिए हाफिज सईद को, हाफिज सईद को पकड़ लीजिए।
नहीं मैं तो हुकूमत में नहीं जो पकड़ना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेकिन के बात यह है कि मैं आपकी बात वापस आता हूं जनरल बख्शी। काउंसिल की रेजोल्यूशन मीम अफजल साहब को मुझे लेना है। 1267 के तहत सुनिए वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। मीम अफजल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ बहस हम नवेद चौधरी से करने नहीं आए हैं। हम जो आज पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस पर बात करने के लिए आए हैं। मैं देखता हूँ जब कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठा होता है तो हम लोग सिर्फ उससे सवाल जवाब करते हैं। नवेद चौधरी साहब पीपीपी के लीडर हैं, उनकी सरकार नहीं है। मैं उनसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने कहा फ्रीडम फाइटर, जिसे आप उर्दू में कहते हैं जंग आज़ादी के मुजाहिद। तो मुझे बताइए कि जिन्ना साहब जिन्होंने पाकिस्तान लिया, क्या वो कभी जेल गए? उनकी तो पॉलिसी ये थी कि जेल नहीं जाना है कभी भी, और वो आपके कायदे आज़म बन गए। वो कायदे आज़म जो ठीक से उर्दू नहीं बोल सकते थे, जो हमेशा सूट बूट में रहते थे, सिगार पीते थे, और भी बहुत सारी बातें उनके ताल्लुक़ से हैं। वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान एक ऐसे आदमी के ज़रिए आज इस हद तक पहुंच गया है जिसने शुरुआत की। उनका नाम जिन्ना, जिन्होंने कभी जेल का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कभी फ्रीडम फाइटर होने के तौर पर जो कुछ उस ज़माने में हमारे लोग कर रहे थे, शहीद हो रहे थे लोग, फांसियाँ चढ़ रहे थे, उसमें उनका कहीं शुमार नहीं होता। दूसरी अहम बात, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, फ्रीडम फाइटर की यकीनन आपको जो डेफिनीशन है वो ठीक तरह से मालूम नहीं है। और अगर मुस्लिम लीग वाली फ्रीडम फाइटर की डेफिनीशन आप बताना चाहते हो तो उसके अंदर वानी साहब कभी कहीं दूर तक फिट नहीं होते हैं, वो टेररिज्म के दायरे में आते हैं। इसलिए कि मुस्लिम लीग ने यह भी नहीं कहा था कि बेगुनाहों को मारो, कत्ल करो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम जेल नहीं जाना चाहते। हमारी पॉलिटिक्स जेल की पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरी अहम बात, अभी आपने कहा हाफिज सईद के ताल्लुक से कि आप उन्हें नहीं मानते। मैं जानता हूँ पीपीपी की क्या पॉलिसी है। मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि आज जो उन्होंने यहाँ पर एक मार्च निकाला और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में एक तरह से मदाखलत की है, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक जबान में आपसे कह रहा हूँ, क्या आप या पीपीपी इसको कंडेम करती है? आप हाफिज सईद को कुछ नहीं समझते जी, आप उन्हें फ्रीडम फाइटर भी नहीं मानते, ना उनको आप पॉलिटिकल लीडर मानते हो। तो जब वो इस तरह का एक जुलूस निकाल रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप उसे आप कंडेम करिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। नावेद चौधरी, जवाब 20 सेकंड में जवाब, आप कंडेम करते हैं नहीं करते? किसी को ये बात ये है कि जो मीम अफजल साहब ने पूछा, कांग्रेस के उन्हीं का जवाब देने लगा ना, उन्हीं का जवाब देने लगा। देखिए, ही इज पार्ट ऑफ दैट, वो उस पार्ट है उस चीज का जो उन्होंने आज वहाँ निकाली है रैली, उसका वो पार्ट है। और उसका पार्ट होने की हैसियत से उन्होंने रैली निकाली है, और रैली क्योंकि आज हर तरफ से निकल रही थी और पूरे पाकिस्तान में निकल रही थी, तो इसलिए इसको तो कंडेम करने की ना जरूरत है ना कंडेम करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है नावेद चौधरी साहब आप कुछ बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। रैली उनके नेतृत्व में निकली है। नवेद साहब हमारे हाफिज सईद के नेतृत्व में निकली है, जिसको अमेरिका ने बैन कर रखा है। आप उसको आतंकवादी मानने को तैयार नहीं। ओसामा बिन लादेन आपके घर से निकला वाले टेररिस्ट थे या हुब्बुल वतन पाकिस्तानी थे? मैं पूछ रहा हूँ अमीर जी, मैं आपका सवाल दूसरे अंदाज से पूछ रहा हूँ। जी सर। जो 144 लोगों को मारा गया, बच्चों को वहां पर, वो बच्चे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी आपके देश के लिए काम करना था, आपने उनको स्कूलों के अंदर मरते हुए देखा, और जिन लोगों ने मारा, आप उन्हें टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं? या वो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी थे? वो पाकिस्तान के चाहने वाले थे जिन्होंने 144 बच्चों को मारा? ओके, नावेद चौधरी 20 सेकंड। आपने कोई ब्लैक मार्च नहीं किया, तो आज हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर, आप क्या कश्मीर से हमदर्दी कर रहे हो? मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान कश्मीरियों से किस किस्म की हमदर्दी करता है। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको वहां के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। और आपको यह भी बताना चाहिए कि आप कश्मीर का पाकिस्तान में इलाक़ चाहते हैं या आजाद कश्मीर की, जिसके आप नारे लगाते रहते हैं। खुद आपकी नीयत साफ नहीं है।
कंफ्यूज दिख रहे हैं नावेद चौधरी। पाकिस्तान के साथ उसको मिलना चाहिए। अफजल साहब नावेद चौधरी का तो जवाब सुन लेंगे या सिर्फ खुद क्वेश्चन किए जाएंगे? बिल्कुल सर, आप जवाब दीजिए, आपका जवाब सुनने के लिए बैठे। जी जी मैं जवाब देने लगता हूँ तो आप हमारे मंच में पूरा मौका मिलता है। नहीं बोलूंगा, आप सुनाइए। पहली बात यह है कि इन्होंने अभी ये बात की कि जी बोलिए, कश्मीर के अंदर कश्मीर के साथ इलाक़ करना चाहते हैं। हमने जो प्लेबसाइड की बात की है हमेशा, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इलाक़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो प्लेबसाइड जो वहाँ की आवाम चाहेगी हम उनके साथ हैं और आवाम जो फैसला करेगी। कहाँ हो गया वो रिजर्वेशन है ही नहीं, तो आप आपकी नजर में कह रहे हैं ना, नहीं हो गया? वो तो आप कह रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं वो पास कर दे। क्या कहा? यूनाइटेड नेशन शिमला एग्रीमेंट में आपने क्या कहा? शिमला एग्रीमेंट में कहा हो गया था देयर वुड बी नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। नो, शिमला एग्रीमेंट में आपने क्या कहा? लाहौर डिक्लेरेशन में आपने क्या कहा? अगर आपने कहा, आप डर के यहाँ कह रहे हैं क्योंकि आपको हाफिज सईद से डर लगा हुआ है। और अमीश जी, मैं बता दूं, जितने भी पाकिस्तान के पैनलिस्ट आते हैं उन सबको हाफिज सईद से, सईद सलाउद्दीन से डर लगा होता है। That's why आपको है, हमें नहीं है। इंडिया को डर है, इंडिया उसको सेंट्रिक पॉइंट लेके बैठा हुआ है। हमारे लिए वो सेंट्रिक पॉइंट नहीं है, हमारे लिए कभी नहीं है। हमारे लिए कलभूषण हो सकता है। फिर ऐसी बातें करेंगे तो मैं कहूँगा कलभूषण है जो। अरे आपके लिए तो वही सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि वही तो द डीप स्टेट अलॉन्ग विद द ISI और आर्मी, इसी से तो डरे हुए हैं नवाज शरीफ। तभी तो वो राष्ट्र के नाम संदेश भी दे रहे थे पनामा पेपर के बाद। रातों रात जो डर आया नवाज शरीफ के मन में, इसीलिए तो देश के नाम संदेश दे रहे थे कि हो सकता है कि अगले दिन कू हो जाए, हो सकता है सेना तख्ता पलट कर दे। और आज क्यों हाफिज सईद की बातों पर नवाज शरीफ चल रहे हैं? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लग गया है कि नवाज शरीफ हटाओ, राहिल शरीफ लाओ। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को ना सुनना चाहते हैं ना जवाब को देखना चाहते हैं। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। 20 सेकंड आपको फिर देता हूं। जवाब लगता हूं तो आप उनको रोक नहीं सके। आप किस चीज के एंकर हैं यार वहाँ बैठे हुए? आप जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। अब आप बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर बोलेंगे तो इंटरव्यू नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि जो भी अपने हकूक की जदोजहद कर रहा है वहाँ बैठ के और उस जगह की कर रहा है जिसके हकूक के लिए एक इशू 1947 से शुरू हुआ है, आज का नहीं है। तो आज ये इशू तो नहीं आया और अक़वाम मुत्तहिदा में आपने माना और फिर उसके बाद तो ये बालूचिस्तान में जो लोग आपके द्वारा मारे जा रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप किस बात पे इशू को डायलॉग पे लाते हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं, एक चीज शबनम लोन को लेके आना चाहता हूँ मैं। नावेद चौधरी, संबित पात्रा, अब निकाल दे उसको कंपोजिट। संबित पात्रा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जनरल बख्शी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा। शबनम लोन को मैं लेके आना चाहता हूँ। शबनम लोन, मैं सबसे आखिर में आपके पास डिबेट में इसलिए आया हूँ, तारिक फतेह कुछ देर में जुड़ेंगे। आपने पाकिस्तान का स्टैंड सुन लिया, आप कश्मीर घाटी से जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या आपको लगता है कि कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, ऐसा दिखाई देता है, कश्मीर जलता रहे, ना कश्मीर में रोजगार हो, ना कश्मीर में डेवलपमेंट हो, ना वहां के बच्चे पढ़े, कश्मीर जलता रहे, उनको आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है। व्हाट इज योर टेक मैन? देवगन जी, ये एक बड़ा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स मसला है। आई विश इतना आसान होता। कल भी मैंने संबित जी से कहा कि जो PDP है, इनकी कोलिशन पार्टनर, उनका जो मैनिफेस्टो है उस पे नंबर 3 पॉइंट ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और आगे सुन लीजिए, कल PDP के एक वरिष्ठ नेता है मुजफ्फर हुसैन बेग, उन्होंने कहा है कि बुरहान वानी को जिस तरह से कत्ल किया गया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया बिकॉज देयर वाज नो मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट देयर। थर्ड, आप देख लीजिए जो इनकी मुख्यमंत्री हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि मैंने हुक्म दिया था बुरहान वानी को एक्सटर्मिनेट करने का, बल्कि उनके अफसर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको जी मालूम नहीं था। और चौथी बात देख लीजिए आप, यहाँ पे पिछले 20 सालों से, देवगन जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, पिछले 20 आप पता नहीं क्यों कश्मीरी सिविलियंस और आर्मी का झगड़ा आपने बना लिया। ये एक पॉलिटिकल झगड़ा है। दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट
प्रॉब्लम जो बुलेट से सॉल्व हो। मैडम, अनफॉर्चुनेटली मैडम भारत का हर वासी, मैडम भारत का हर वासी चाहता है कश्मीर में अमन शांति रहे, कश्मीर में अमन शांति रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे देवगन साहब इस वक्त कश्मीर में तूफान मचा हुआ। अभी मेरे पास खबर आई है 45th डेथ हुई है, 45वीं मौत हुई है। अब चाहे पैलेट से हुई है, चाहे वो लोग मैं जनरल बख्शी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। जनरल बख्शी आर्मी ने उन पे वार किया, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि लोग मर गए और मर रहे हैं। ओके संबित पात्रा क्विक रिएक्शन, 20 सेकंड रिएक्शन, 20 सेकंड में रिएक्शन। मैं ब्रेक ले रहा हूं फिर। देखिए पहले तो मैं वरिष्ठ वकील साहिबा से कहूंगा, लोन साहिबा से कहूंगा कि बिना तफ्तीश किए, बिना पूरे सच्चाई को जाने आप यहाँ र्यूमर मॉन्गरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं हुई है, आपके पास कहीं से उड़ती हुई खबर आ गई है, आप मैडम इसको बिल्कुल मत फैलाइए। कश्मीर के ऊपर जो भी बात करें मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था शबनम जी, मैं आपको सुन रहा था। 20 सेकंड दीजिए, 20 के बाद आप जरूर बोलिएगा, मैं पूरा बोल दूं उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, ये गलत बात है। आज आप बहुत गलत बात कहती हैं और कितनी गलत कहती है मैं बता दूं। आप सुन लीजिए, आई हर्ड यू। आप दूसरों को सुनिए, प्लीज ऐसे स्टोन थ्रोइंग मत करिए, ऐसे डोंट थ्रो वर्ड्स एट मी, डोंट थ्रो वर्ड्स एट मी। मैं बड़े शांति से सुन रहा था आपको, आप भी शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए। देखिए मैं ब्रेक लेता हूँ, प्लीज आई डिड नॉट इंटरजेक्ट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। संबित पात्रा शब्द बीच में ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर हो रहे हैं आर पार के अंदर, जो कि डिबेट इस समय इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ी हुई है और मैं ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा। लेकिन आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद का राज है, क्योंकि नवाज शरीफ की ऐसा लगता है कोई सुन नहीं रहा, और हमारे हाई लेवल सोर्सेस कहते हैं कि भारत सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की इस समय सुनी नहीं जा रही और वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा भारत सरकार को भी अंदेशा है। आप देखिए किस तरफ आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, और क्या पाकिस्तान चाहता है कि डिस्टेबलाइज हो कश्मीर, और अगर कश्मीर डिस्टेबलाइज होगा तो उसका इंपैक्ट पूरे भारत के अंदर आएगा। दैट इज द इनसाइड स्टोरी। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं आर पार में। आज बात पाकिस्तान में किसका राज, और आज हम आर पार में कह रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद का राज चल रहा है। ब्रेक के बाद भी जारी है आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आज बात हो रही है पाकिस्तान में आखिरकार राज किसका है। क्या हाफिज सईद का राज है, और क्या पाकिस्तान वाकई डिस्टेबलाइज कर रहा है कश्मीर को, और कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर वो इसका इंपैक्ट हिंदुस्तान यानी इंडिया पर डालना चाहता है। मेरे साथ तारिक फतेह भी इस दौर में जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आऊंगा मैडम, लेकिन मेरे को जीडी बख्शी को लेना है। जीडी बख्शी, आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे शबनम लोन को, क्विक रिएक्शन 30 सेकंड में आपका जवाब। मैं आपके पास आऊंगा शबनम लोन, मेरा वादा है आपसे, मैं आपके पास आऊंगा। पहले 30 सेकंड जनरल जीडी बख्शी को, ओपनिंग रिमार्क्स बाय जनरल जीडी बख्शी आफ्टर ब्रेक। ये कह सकते हैं कि मेरे साथ एग्री नहीं कर सकते हैं, बट किसी की क्रेडिबिलिटी पे मैडम ये तो फिर नहीं उठा सकते हैं क्या कि र्यूमर मॉन्गरिंग है। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दैट वर्ड। ओके मैं जनरल जीडी बख्शी को लेके आता हूं, फिर आप कहिएगा। संबित थोड़ा अनुशासित होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं इसी तरह से डिबेट हो तो फिर नहीं हो पाएगी। मैं जनरल जीडी बख्शी को 30 सेकंड, जनरल जीडी बख्शी प्लीज गो अहेड सर, बोलिए। अच्छा, मैं कुछ एक बातें जो उठाई गई हैं उनका जवाब देना चाहूंगा और कुछ सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले शबनम, वहां पे किसी मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती फौजी एनकाउंटर में। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत ऑफिसर का होना पर्याप्त है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक मैजिस्ट्रेट एनकाउंटर में जाए। ये जो साहब कह रहे हैं पीडीपी के, बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं। आप प्लीज उनके कहने पे मत जाइए, नंबर 1।
अपने पाकिस्तानी काबिल दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक परिभाषा दी फ्रीडम फाइटर की, उसके चलते सारे लोग जो बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। अकबर खान बुख्ती 70 साल के बुड्ढे को जिसने आपने मारा वो भी फ्रीडम फाइटर था। तारिक फतेह से पूछिए किस तरह 1948 से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, किस तरह 1948 में बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था और आपने उस पर जबरन कब्जा किया और तब से आपकी फौज वहां के लोगों को तशद्दुद दे रही है। आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए साहब, आप पीडीपी, आप तो पीपुल्स पार्टी के हैं, आपको पता होना चाहिए कराची में फौज क्या तशद्दुद दे रही है वहां के मुहाजिरों को, वहां के सिंधियों को, वहां के शियाओं को, पाकिस्तान के किस तरह बसों से निकाल के मारा जा रहा है। पहले चौधरी साहब अपने गिरेबान में झांकिए, फिर आप इल्जाम लगाइए। पाकिस्तानी मूल के लेखक भी है तारिक फतेह जंगबख्शी। तारिक फतेह साहब, आप अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ब्रेक से पहले पानी बहुत बह चुका है। नावेद चौधरी साहब जो कि नेता पीपी के हैं, वो बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर बताने पे तुले हुए हैं। क्या पाकिस्तान में लोग चाहते हैं या फिर चौधरी साहब जैसे लोग या फिर और वरिष्ठ लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे आने वाले दिनों में बुरहान वानी जैसे निकले? क्या ऐसा चाहते हैं वो? ऐसा मुल्क चाहते हैं अपना पाकिस्तान? जवाब आपका। देखिए, नवेद चौधरी हो या कोई ऑर्डिनरी पाकिस्तानी हो, उसके हाथ में तो पाकिस्तान है ही नहीं। ये 1948 से पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर चल रहा है। वही पंजाब की फौज चलाती है, वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। मैं आज की खबर आपको बताऊं, आप इमेजिन करिए कि कराची के मेयर को पाकिस्तान की मिलिट्री ने अरेस्ट करके जेल में बंद किया। दिस इज द 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वसीम अख्तर खान के वालिदैन सहारनपुर से आए थे महाजिर बन के पाकिस्तान में, सब अपना लुटा के पाकिस्तान जाएंगे, एक जबरदस्त इस्लामिक मुल्क बनेगा। आज उन्हीं महाजिरों के बेटे जो के मेयर इलेक्ट हुए उस शहर से, उसको फौज ने लेके कल रात को कराची जेल में बंद कर दिया। और हाफिज सईद जैसे लोगों का क्या रोल है? आतंकवादी हाफिज सईद जैसे लोगों का क्या रोल है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद देश चला। हाफिज सईद इज अ फ्रंट फॉर द पाकिस्तानी मिलिट्री। ये बड़ी बात आपने बोली कि हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी का फ्रंट है। नावेद चौधरी, आप जवाब दीजिए, क्या हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी का फ्रंट है? और आप बार बार बुरहान वानी की बातें कर रहे हैं। आपको लग रहा है बुरहान वानी जैसा कमाल का आदमी पैदा ही नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे बुरहान वानी जैसे हों? जवाब दीजिए चौधरी साहब, क्या चाहते हैं आप अपने मुल्क को बनाना? तारिक फतेह साहब ने एक अभी बात कही कि मिलिट्री ने वसीम अख्तर को अरेस्ट कर लिया। मैं समझता हूं कि कोर्ट के अंदर जब ये फैसला हुआ और कोर्ट के अंदर मेरे सवाल का जवाब, बेल कैंसिल हुई तो उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। इसलिए ये एक डिसइंफॉर्मेशन बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको किया। पहली बात तो ये आपकी मैं क्लैरिफाई कर दूं। अब जहां तक ताल्लुक है कि वो फ्रंटमैन है, हाफिज सईद किसी फौज का फ्रंटमैन है या किसी और का फ्रंटमैन है, ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो बैठे हुए आप घर में कर रहे हैं। कौन किसका फ्रंटमैन है? कोई किसी का फ्रंटमैन नहीं होता, ना किसी का फ्रंटमैन है। वो आप अमेरिका ने बैन लगा रखा है, घर में बैठ के नहीं कर रहे, घर में बैठ के नहीं कर रहे। अमेरिका ने बैन लगा रखा है, जेल में बंद है। अमेरिका ने अभी बख्शी साहब ने जैसे कहा कि अकबर बुख्ती साहब और दूसरे जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। वहाँ फ्रीडम फाइटर किस लिहाज फ्रीडम फाइटर उस वक्त कहा जाता है जब एक डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम है। बलोचिस्तान के आपने बांग्लादेश के अंदर जब मुक्ति पानी पैदा किए थे वो क्या थे? 26/11 का मास्टर आपको घर में बैठे हुए दिख रहे हैं हम, आपको घर में बैठे हुए दिख रहे हैं। आपका अपना घर यानी पाकिस्तान जल रहा है, मासूम बच्चों को मारा जाता है, आप ब्लैक डे नहीं मनाते। एक बुरहान वानी आतंकवादी मारा जाता है जो कि हिंदुस्तान में मारा जाता है, आप ब्लैक डे मनाते हैं। सर आपका दिल का पसीजा था। आप अपने दिल पे हाथ रखिए। चौधरी साहब, आप एक समझदार शख्स लग रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखिए सर। और आज बताइए आपका दिल ज्यादा कब रोया था? जब 140 बच्चे मरे थे, जब बुरहान वानी मरा था। अपने घर में पोल करा के देख लीजिए,
आपको जवाब मिल जाएगा। आप उनको अपने घर के अंदर बाहर भी मत जाइएगा सर। जो कश्मीर में रहते लोगों को मारा, आप उनको क्या कहेंगे? आप उनको आपका क्या ताल्लुक कश्मीर से? चौधरी साहब संक्षेप में अपनी बात कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में एक आदमी कश्मीरी नहीं बोलता है, पूरे पाकिस्तान में एक नावेद जी कश्मीरी जबान नहीं बोलता। नावेद जी जरा ध्यान से, संबित पात्रा एक तारिक जी एक सेकंड। मैं नावेद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान को लेके यूएस में कांग्रेसुअल हियरिंग हुई है और पहली बार आप देखिए तमाम अखबारों में छपा है हार्सेस्ट इंडाइटमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप जानना चाहेंगे, एक्चुअली हमारी जुबानी मत सुनिए, हिंदुस्तानियों की जुबान आप मत सुनिए, मगर आप अमेरिका जो आपको जहां आप हाथ फैला के पैसे लेते हैं उस पैसे से आप क्या क्या करते हैं, अमेरिका ने क्या कहा है सुन लीजिए। मैट सैलमन जो यूएस के कांग्रेस मेंबर है उन्होंने कहा है ना को पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आपके साथी क्या कह रहे हैं, सुनिए आपके साथी क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए सर साहब, सुन लीजिए। अरे आप सीनियर लीडर हैं, आप थोड़ा सा प्लीज बिहेव ऑफ योर सर, आप सुन लीजिए। आई एम जस्ट कोटिंग यू, प्लीज लिसन टू व्हाट द यूएस कांग्रेस से फॉर यू। द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज मेकिंग, नावेद जी सुन लीजिए, द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज मेकिंग चंप्स आउट ऑफ अस. They seeing being so stupid. It seems like paying the mafia. आपको उन्होंने माफिया कहा है, they call you a mafia now. और आगे पूरा आप अगर रिपोर्ट देखेंगे उसमें उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन के लिए भी पैसा हम पाकिस्तान को देते हैं वो उसको उसके रूट को चेंज करके कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जी 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 मैं ब्रेक लेता हूँ नईम अफजल साहब और शबनम लोन आपके पास ब्रेक के बाद आ रहा हूँ तुरंत, लेकिन ब्रेक लेते समय हम एक आपको फैक्ट बताना चाहेंगे जो कि जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि हाफिज सईद मास्टरमाइंड है 26/11 का और उसने और भारत के खिलाफ ओपनली बोलता रहता है, ये पाकिस्तान में सबको पता है। इसके अलावा हमारे व्यूअर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स का फीडबैक आ रहा है, कृष्णा सरोई कह रही है पाकिस्तान दूसरा तालिबान है, पाकिस्तान में आतंक की सरकार है, राम कुमार कह रहे हैं पाकिस्तान आतंक की पूरी फौज है, ये राजकुमार कह रहे हैं, ये फेसबुक से हमें अपडेट आ रहा है और ट्विटर पे भी लगातार लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं आर पार के ऊपर, अब इस डिबेट के ऊपर अब अपना फीडबैक देते रहिए। लेकिन ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा आर पार मोनोलॉग नहीं है, यानी यहां पर सिर्फ हम नहीं बोलते, ये एक डायलॉग है जिसमें हम आपका फीडबैक भी शामिल करते हैं और लगातार दिखाते हैं, क्योंकि हमारा आपसे वादा है जो जन मन की बात होगी वो आर पार में दिखेगी। ब्रेक के बाद हाजिर है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मेरे साथ संबित पात्रा, मीम अफजल, मेजर जनरल जीडी बख्शी, शबनम लोन, तारिक फतेह और मेरे साथ नावेद चौधरी है। मैं आपके पास आता हूं इस दौर में मीम अफजल साहब, आप फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा से डीप स्टेट को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब जिस तरह से वहां सरकार हाफिज सईद के कहने पर कदम उठा रही है उसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि हाफिज ने ही पाक सरकार को बुरहान वानी एनकाउंटर के मामले में ज्यादा से ज्यादा भुनाने की सलाह दी थी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बिल्कुल नहीं चल रही? ये जाहिर हो रहा है कि जो अभी इन्होंने कहा तारिक फतेह ने कि हाफिज सईद जो हैं वो फ़ौज का चेहरा बन गए हैं और उनकी पॉलिसी वही है जो वहाँ आईएसआई की और फ़ौज की पॉलिसी है भारत को लेकर के और ख़ास तौर पर कश्मीर को लेकर के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, नवेद साहब पीपीपी के मेंबर हैं, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ काफ़ी चैनल्स पर वो आकर बैठते हैं। उन्हीं की पार्टी के बानी यानी जो फाउंडर मेंबर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने शिमला के अंदर आकर के इंदिरा गांधी जी के साथ एक मुआहदा किया था। क्या वो उससे फिर गए हैं? मुझे बताना चाहिए उनको। दूसरी बात ये कि ये बात सही है बिल्कुल जो हमारे कई पैनलिस्ट ने कहा कि आज पाकिस्तान से जो भी पैनलिस्ट बैठता है वो ना तो हाफिज सईद साहब के ख़िलाफ़ कुछ बोल पाता है, ना सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ कोई बोल पाता है। उसकी वजह यह है कि उनका आतंकवाद वहाँ भी काम कर रहा है। जी, जब आप लोगों के अंदर इतना आतंकवाद, इस कदर दहशत गर्दी उन्होंने फैला रखी है, तो वो दूसरे मुल्क में जब करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। जी, बड़ी मुकम्मल बात करी अफजल साहब। वो दहशतगर्दी अपने मुल्क के अंदर करते हैं
जी जी। जब आपके अपने मुल्क के अंदर वो दहशतगर्दी करते हैं तो आपकी जबानें कहाँ गुम हो जाती हैं, कहाँ क्यों? बिल्कुल वाजिब बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान का बुरा हाल है, एक तरह से अगर हम देखें तो टेररिस्ट स्टेट एक तरह से बनता जा रहा है पाकिस्तान, हाफिज सईद की जब चल रही हो, जो आज हमारे प्रोग्राम का नाम भी है। संबित पात्रा, क्या हम डिप्लोमेसी के जरिए विश्व को ये बता नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस समय क्या कंडीशंस बनी हुई हैं, और क्या आपको लगता है कि इस समय वो मौका है जब हम दुनिया को बताएं, दुनिया को समझाएं, बताएं नहीं समझाएं? अमीश जी, संबित पात्रा से मैं कहूंगा कि आज सबसे पहले इस्लामाबाद में हमारे एम्बेसडर को जाकर के इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ओके, हाफिज सईद के खिलाफ और ये काला जवाब समय कम है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं जवाब ले लूं। संबित पात्रा 20 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। मेरे को ऑडियो आउट करना पड़ेगा। संबित पात्रा 20 सेकंड सर। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि चाहे इंटरनेशनल एरिना में, मतलब यूनाइटेड नेशन में जिस प्रकार से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और जिस प्रकार उसको ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबरशिप भी नहीं मिला, जिस प्रकार यूएस में जो कांग्रेसुअल हियरिंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। स्वाभाविक रूप से भारत की डिप्लोमेसी काम कर रही है, जिसका मैं बखान यहाँ पे टेलीविजन चैनल बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। मगर मैं अगर हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, लेकिन एक्शन जल्दी लीजिए, ये बड़ी बात है। जी, शबनम लोन 20 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। शबनम लोन 20 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए। मुझे और जो भी बोली नावेद जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। नावेद अभी लाइन पे नहीं है, उनसे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शबनम लोन, डिप्लोमेसी इज फाइन। देखिए, मुझे नेवी सील्स अमेरिका से बहुत पसंद है। क्वेश्चन इज अगर 26/11 मुंबई कांड में आपके पास पूरे सबूत हैं कि हाफिज सईद इज इन्वॉल्व, आप मुझे बताइए हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई मैडम आप क्यों नहीं किसकी कर तरफ पा रहे है? हैं? मैडम आप हाफिज सईद की तरफ है या हिंदुस्तान की तरफ है? तरफ मैंने कहा हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये क्या सवाल आपने पूछा मुझे? आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों का प्रेजुडिस माइंड कितना हो चुका है? इसमें प्रेजुडिस माइंड की क्या बात है? प्रेजुडिस्ड है, इसमें प्रेजुडिस माइंड की क्या बात है? प्रेजुडिस माइंड। ओके, थैंक यू। तारिक फतेह, फाइनल वर्ड ऑन पाकिस्तान, फाइनल वर्ड ऑन पाकिस्तान, आपके अपने अंदाज के अंदर फाइनल वर्ड ऑन पाकिस्तान। तारिक फतेह, देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी, 20 सेकंड। पाकिस्तान में ना किसी ने शिमला अकॉर्ड पढ़ा है, ना किसी यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन। मैं इनके 4 फॉरेन एम्बेसडर्स के पास लेके गया हूं कि हैव यू रेड द शिमला अकॉर्ड? दे हैव नॉट। हैव यू रेड द यूएन काउंसिल रेजोल्यूशन? दे हैव नेवर। इनमें से सब जाहिल के जाहिल अनपढ़ लोग अपना पैसा बना रहे हैं एम्बेसियों में, ISI के एजेंट लगे हुए। व्हाट इंडिया शुड डू इज कॉल पाकिस्तान ब्लफ और कहो कि अपने सो कॉल आजाद कश्मीर से पूरी पाकिस्तान की फौज हटाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन हाफिज सईद जिसको यूनाइटेड नेशंस आतंकी घोषित कर चुका है, उसके बावजूद पाकिस्तान को वो चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, लोगों का क्या हाल होगा, किस तरह का कत्लेआम पाकिस्तान में जो लगातार हो रहा है वो और आगे कितना होगा। कुछ सद्बुद्धि दे ईश्वर उनको। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी IVN7 पे तमाम बड़ी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद देखिए, हम तो पूछेंगे सुमित अवस्थी के साथ। नमस्कार।